नजरों में अपनी रखना। पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरे तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
तुझ में ताकत बड़ी, आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। मुझको मालूम है तुझ में ताकत बड़ी, आज दुनिया ये तेरे ही दम पर खड़ी। हौसला तुमने मुझ में गजब भर दिया, हौसला तुमने मुझ में गजब भर। ओम शांति। सबको ओम शांति। आवाज आ रही है ना? आ रही है, क्योंकि आज का दिन एक विशेष दिन है और इस दिन को हम सतगुरुवार कहते हैं। जिस सतगुरु प्यारे बाबा ने हम बच्चों को गति और सदगति की राह दिखाई और गति और सदगति को प्राप्त करने की विधि समझाई, ऐसे प्यारे बाबा को थैंक्स करते हुए हम महावाक्य सुनने के पश्चात लास्ट में उन्हें भोग स्वीकार कराएंगे। भोग तो हम स्वीकार कराते ही हैं सतगुरु को अवश्य, लेकिन बाबा के बच्चे कोई खुशी प्रकट हो या किसी प्रकार की मन की इच्छाएं कोई पूर्ण होती हैं या अपने हृदय के प्यार के उद्गार हैं, उन उद्गारों को भी, उस प्यार को प्रत्यक्ष करने के साधन भी, अपनी खुशी प्रत्यक्ष करने के तरीके भी, ये सब बाबा को भोग लगाकर अपने मन के उद्गार प्रकट करते हैं। तो जिन बाबा के बच्चों ने भोग स्वीकार करने के लिए कहा, उन बाबा के बच्चों की याद प्यार पहुंची और अवश्य है हम महावाक्य सुनने के बाद चलेंगे अपने सूक्ष्म वतन में प्यारे बाबा को बड़े हृदय से, स्नेह से, प्यार से भोग स्वीकार कराने के लिए। आप सबके अनुकूल भोग भी बनाया है। जो भी बाबा के बच्चे आ सकते हैं देरावाल में या शक्ति नगर में, वो आकर अवश्य भोग खाएंगे। कोई नहीं आ सकते हैं हालात के अनुकूल तो कोई बात नहीं, आप घर में ही थोड़ा सा बाबा के लिए भोग बनाकर बाबा को स्वीकार करा के अवश्य खा लेना। लेकिन सतगुरुवार विशेष भोग का दिन होता है। ये बाबा के बच्चों को बहुत ध्यान होता है और कई बाबा के नए नए बच्चे भी हैं, वो पूछते रहते हैं तो हम भोग लगाना चाहें तो कैसे लगाएं। अब समय देखिए कितना भयानक है कि उनके चाहने पर भी वो आ नहीं पाते कि अपने भोग की मनोइच्छाएं अपनी आकर प्रकट कर जाएं। खाली मन की भावनाएं उनकी हैं और प्रभु उनकी भावनाओं को भी स्वीकार करते। ईश्वर चीज का भूखा नहीं, वो हमारे प्यार का, स्नेह का और हमारी भावनाओं को स्वीकार करते। जो कुछ बनता है वो भावनाएं स्वीकार कर लेते हैं और जो बनता है वो फिर हम ही सब खाते। बाबा तो कुछ नहीं खाते, लेकिन जो खाने की चीज है वो हमारा स्नेह प्यार है। आज अगर हमारे घर में कोई आ जाए, आप ढेर व्यंजन बना दीजिए, अब व्यंजन बना के उनके आगे रख दीजिए, नौकर को रखते आओ सब कुछ,
और आपको मैं जरा बिजी हूं, मैं आ नहीं पाऊंगी, उनको कैसा लगेगा? मनुष्य समझता है अरे खाने का कोई भूखा थोड़ी है, एक भी चीज दे देते, कम से कम प्यार से सन्मुख आकर स्वीकार तो कराओ, कहो तो सही स्वीकार कीजिए। बस ला के रख दिया, खा लीजिए, तो कैसा लगेगा? तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, ऐसा नहीं कि आप भी कह दो दीदी भोग लगाना, ये बच्चा पास हुआ है, ये जन्मदिन है, जो भी आप लोगों की भावनाएं आई, तो आपने बाबा को भोग स्वीकार कराया, बस स्वीकार करा के अपने घर बैठ के भूल जाओ, तो बाबा भोग स्वीकार करेगा? आपको जरूर है वतन में पहुंचना होगा और बड़े प्यार से भोग स्वीकार भी तो कराना होगा, और सभी बच्चे स्वीकार कराएंगे, क्योंकि सतगुरुवार बाबा के यज्ञ से भी सब कुछ बनता है और बाबा को हम स्वीकार कराते हैं। आज के महावाक्य जिनका सार है, बहुत सुंदर सार है। आज 16 तरीके महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों का सार बहुत सुंदर है कि संगम युग की बाबा ने बहुत महिमा सुनाई है। ये भाग्य बनाने का युग है, ये तकदीर जगाने का युग है, ये पद्मा पदम भाग्यशाली बनने, दुनिया का राज्य पाने का युग है, आत्मा परमात्मा के मिलने का युग है। बहुत सी बाबा ने विशेषताएं सुनाई हैं, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा है? आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। ख्याल रखना, अंडरलाइन करना, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? क्योंकि इंद्रियों का सुख तो सब दुनिया में ले रहे हैं, लेकिन इंद्रियों से परे का जो आत्मा का सुख है, वो है अति इंद्रिय सुख। अब वो अति इंद्रिय सुख किन बच्चों को हो सकता है? तो बाबा ने आज के महावाक्य अनुसार जो उत्तर दिया वह सुनिए। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना शाहूकार बनते हैं, अमूल्य धन से, धन धान्य से संपन्न बनते हैं वो। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। इस समय प्यारे पिता हम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और दूसरी बात क्या कही? माला माल बनाते हैं, हम बच्चों को शाहूकार बनाते हैं। क्योंकि जब प्राणी के पास ज्ञान आता है तो कर्म श्रेष्ठ करने की उसे कला आ जाती है। गलत कर्मों से स्वयं को बचा करके श्रेष्ठ कर्मों में लगाने का समय व्यय करता है। वो अपने मुख से वचन निकालता है जो किसी को सुख दे। अपने मुख से कोई कंकर, पत्थर, कांटा नहीं निकालता है जो किसी को चुभन दे दे। क्योंकि तो कमाई का युग है ना। कमाई के युग में वो ख्याल रखता है मेरा हर समय कमाई ही कमाई होनी चाहिए, किसी तरह भी गवाही ना हो जाए। तो इस समय हम जितना ज्ञान धारण करते हैं, शाहूकार बनते हैं। ये शाहूकार बनने की विधियां हैं। रिकॉर्ड है आज, ओम नमो शिवाय। फिर पीछे एक लाइन आती है, पितु मात सहायक
स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। आज के महावाक्य बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बाबा कैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की नॉलेज दे रहे हैं। जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो पास्ट में किया था, वही प्रेजेंट में कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर होगा, वही फ्यूचर होगा जो फ्यूचर था। तो कैसे बाबा चक्र की नॉलेज बड़ी क्लियर करके आज दे रहे हैं। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा, ड्रामा है, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हो गया अब वो प्रेजेंट चल रहा है, और फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। जो आज किया वो खत्म हुआ, वो पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालने चाहिए, क्योंकि संगम तो सतयुग त्रेता के मध्य काल को भी कहेंगे, त्रेता द्वापर के मध्य काल को भी कहेंगे, द्वापर कलयुग के मध्य काल को भी कहेंगे। लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हमारी चढ़ती कला है कलयुग अंत और सतयुग आदि के मध्य का टाइम। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। मैं कई बातें थोड़ी मैं बीच में स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा नया परिवार भी इस परिवार में जुड़ा हुआ है, तो उनको भी सब बातें मालूम हो के थोड़े दिनों में वो बहुत पुराना परिवार देखने में आएगा। आपको आएगा ये कहाँ से इतना परिवार आ गया पुराना पुराना। अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी बातें जो हम भी नहीं जानते वो ये जान रहे हैं, क्योंकि इनको मौका मिल गया है व्यक्तिगत हर बात को सुनने का और समझने का। इसलिए बहुत ध्यान रखना, पीछे आने वाले आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे वाले बड़े होशियार से सावधानी से पुरुषार्थ करना कि हमको भी आगे जाना है। यहाँ रेस नहीं है, लेकिन विद्यालय में रेस अवश्य होती, तो रेस में हम सब चल रहे हैं। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है, जो पास्ट का गायन है वो हम इस समय प्रेजेंट में देख रहे हैं, और वे प्रैक्टिकल हो रहा है। पास्ट का प्रैक्टिकल वर्तमान समय हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत है। बरोबर संगम युग जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है। कैसे चक्र घूमता है, पहले पास्ट हो गया, आज फिर प्रेजेंट है, अब बाप आए हैं। फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। इस समय राजयोग सीखते हैं, कर्म इंद्रियों पर शासन करना सीखते हैं, और सतयुग में हम राज्य प्राप्त करते हैं। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज, कोई मैं मुश्किल योग नहीं सिखा रहा, ये अति सहज योग है। ना उल्टा सीधा लटकने की जरूरत है, ना तंदुरुस्ती ही हो तभी कर सकते हैं, बीमार नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा कर सकता, अनपढ़ नहीं कर सकता, हष्ट पुष्ट कर सकता है, कमजोर नहीं कर सकता, नहीं, कोई भी कर सकता है। हर एक को चांस है विश्व के बादशाह बनने की।
ये अति सहज है। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है। अब कौन सी मुख्य बात है जो सबको जरूर समझानी है? कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। किए हुए पापों के कर्मों को समाप्त करने का जरिया एक बाबा की याद है। ये छोटे बड़े सबको बताओ। वे भोगना भोगने से तंग आते हो, कष्ट नहीं चाहते हो जीवन में, तो किए विकर्मों को विनाश कर लो, ताकि उन विकर्मों का दंड आने से पूर्व आपने उनको समाप्त कर लिया। तो बाबा कहते हैं ये बात छोटे बड़े सबको समझाओ, जबकि विकर्म विनाश होने का ये समय है। तो ऐसा कौन होगा जो फिर विकर्म करेगा? ये समय है विकर्म विनाश करने का। ऐसा कौन होगा, बाबा को आश्चर्य हो रहा है, जो इस समय विकर्म करेगा? परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये कड़ी भूल हो गई, जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। जब पतित पावन को बुलाया, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम कह के खूब आरतियां झंझार बजा बजा के हमने गाया। अब पतित पावन कहता मैं आया हूं ना, अब पावन बनो। पावन बनाने तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सातुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। पूरा भारत देवभूमि थी जब, तो ये पावन भारत था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड, अविशियस वर्ल्ड, निर्विकारी और विकारी सृष्टि है। वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकारों में जाते हैं। वो देव आत्मा संपूर्ण निर्विकारी, आज का मानव विकारी क्योंकि विकारों में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। भले क्रोध भी पतित बनाता है, लेकिन बाबा ने आज नंबर 1 पतित कहा काम विकार को। इसलिए पतित जब प्राणी बनता है तो पतित पावन को बुलाता है, क्रोधी नहीं बुलाता। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट टाइम पर सृष्टि मंच पर आ जाते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना, इनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़ेगा। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। तीनों कालों को याद रखना, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। अगर ये तीनों काल ना भूलें तो अतीन्द्रिय सुख में आत्मा रह सकती है। भूल जाते हैं, इसलिए अतीन्द्रिय सुख में नहीं रह पाते हैं। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत शाहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वे बहुत शाहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए बाबा कहते हैं यही करेंसी गुणों की, ये चेंज हो जाएगी और गुणों की करेंसी स्थूल धन के रूप में भविष्य में आपको प्राप्त होगी। जितना हो सकता है ज्ञान गुणों को जीवन में धारण करो।
तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए करते हैं। बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखोगे नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कल पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं कि सोनी द्वारका थी वो नीचे चली गई। अब वास्तव में कोई नीचे नहीं चली गई, लेकिन अर्थक्वेक आदि में सब चीजें दब तो जाती हैं ना। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। ये बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपसे अनेक बार वर्षा लिया था, उसकी गिनती नहीं हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड साइकिल पता नहीं कितनी बार चला और चलता ही रहता है। हम वर्षा लेते हैं, देवता बनते हैं, फिर गवा लेते हैं, फिर बाबा आता है, फिर वर्षा देता है। जैसे कुएं में वो कंगनियां लगी होती है ना, पानी भरता है, फिर पानी धीरे 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 बह जाता है, फिर पानी भरता है। वह कहते ये चलता है। तभी कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये तो ड्रामा बहुत सुंदर चल रहा है। नथिंग न्यू भी है एंड एवरीथिंग न्यू भी कहेंगे, क्योंकि हम विस्मित हो जाते हैं। इसलिए सब चीजें हमारे लिए नई हैं। कोई कहता है उसने ऐसा किया, कहते हैं अच्छा आजकल ये कोरोना फैला रहे, कौन सा कोरोना? ये कल पहले भी आया था, वो हमको भूल गया है। आज प्रेजेंट हुआ है तो हम कहते हैं कौन सा कोरोना, ये कहाँ से आ गया? ये कल पहले भी आया था, कल पूरा होने पर फिर आ गया अपने टाइम पर। ये चलता रहता है। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो और भी फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। कहाँ देव आत्माएं, स्वर्ग भारत था, और आज उसके कंपैरिजन में देखें तो भारत क्या हो चुका है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वे ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। लेकिन आपको मालूम है ड्रामा प्लान अनुसार ये सब कार्यक्रम चल रहा है, और बड़ा एक्यूरेट कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कभी ये नहीं कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ड्रामा प्लान राइट प्लान चल रहा है, देखते चलिए। साक्षी बनिए, घबराइए नहीं। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ ताकि देखने की क्षमता, सहन करने की क्षमता आ जाए। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं नथिंग न्यू। कोई नई चीज होती है तो आश्चर्य होता है, कोई नई बात थोड़ी है। ये घटित घटना ही तो घटित हुई है, कोई नई चीज नहीं आई है। वे ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान हो जाता है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले, कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना। जम्मू कश्मीर में साइड में जाओ तो वहां देवियों को शिव शक्तियां कहकर ही पुकारते हैं। तो बाबा कहता है इस समय मैं शिव, आप आत्मा रूपी बच्चों को शक्ति देता हूं। तुम ही शिव शक्तियां कहलाते हो, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। ये तुम्हें देवियां हो।
तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो, कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं। है तो एक ही देवी, लेकिन उसके भिन्न भिन्न गुण और कर्तव्यों पर भिन्न भिन्न नाम रख के भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। जैसे बाप भी एक शिव है ना, लेकिन उनके मंदिर कहीं और सोमनाथ का मंदिर कहीं अमरनाथ का मंदिर है, कहीं बबलीनाथ का मंदिर है तो एक ही शिव, लेकिन भिन्न नामों से उनके मंदिर बने। ऐसे देवी भी एक ही है, लेकिन वो देवियों के भिन्न नामों से मंदिर बने हुए हैं। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो तो तुम्हारा पूजन होता है। अनेक देवियां हैं, आप सभी बच्चे देवियां हो। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं। जैसे विष्णु रूप दिखाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, ऐसे महालक्ष्मी जो 4 भुजाओं वाली दिखाते हैं, वो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का कंबाइंड स्वरूप, जिनका पूजन करते हैं, उनमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। साकार बाबा सुनाते हैं, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी से तो चलो धन मांगते हैं, सब कहते हैं धन की देवी है। देवी से क्या मांगे, जो और भी ढेर देवियां हैं उनसे क्या मांगे। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता नहीं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती। वो ऐसा स्वर्गिक जीवन देने की कला सिखाती हैं, जिससे सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं सदा के लिए पूरी हो जाती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब कामनाएं पूरी कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम ही संगम युग की शिव शक्ति देवियां हो। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। बाबा अगर दाता है तो उसके बच्चे भी मास्टर दाता है। वो हमें स्वर्ग बनाकर नई दुनिया का मालिक बनाने आया, और हमको कहता है आप भी यही ज्ञान धन देकर मेरे बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं दाता हूं, तुम दाती हो। तुम भी तो आत्मा देवियां हो। तुम ही तो स्वर्ग की अधिकारी बन अनेकों को अधिकार प्राप्त करने का सहज मार्ग दिखाती हो। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। जैसे विष्णु जी में लक्ष्मी जी को गुप्त करते हैं, ऐसे महालक्ष्मी में नारायण जी को गुप्त कर देते हैं। बाबा, तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती। ये वर्तमान की बात नहीं समझना, ये भविष्य वो सृष्टि जिसके मालिक बनते हैं हम, जहाँ 21 जन्मों तक कोई भी कामना पूरा नहीं होगी। कहते देवताओं को क्या प्राप्त था, तन मन धन जन, हर प्रकार की उनको प्राप्तियां थी। मन वचन कर्म सब कुछ उनका श्रेष्ठ था। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, अब भी कंगाल है। कहाँ लक्ष्मी नारायण का अंतिम जन्म में साधारण बन जाते हैं,
तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी नई बात नहीं है, ऐसा हुआ ये भी कोई नई बात नहीं है। क्यों? हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, देवभूमि भारत क्या बन चुका है, रावण राज्य है, कितना ऊंचा नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करो तो सब बातें आप पे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, बताओ और कहाँ पढ़ाई जाती? सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। तो बाबा ने क्या कहा, टीचर लेसन देता है घर में पढ़ने के लिए। कुछ होमवर्क भी होता है, कुछ स्कूल वर्क होता है, तो कुछ होमवर्क भी होता है, तो घर के लिए भी देता है जिसको होमवर्क कहते हो। तो बाबा भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देता है। जो सुनो, जो पढ़ो, उसको भूल ना जाना, घर तक उसे कायम रखना। क्योंकि प्रैक्टिकल क्षेत्र तो घर है, जहां आपने सुनी हुई चीज को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर व्यवहार में आना है। तो ये है आपका होमवर्क। वाणी आपने विद्यालय में सुनी, अभी तो आप घर में बैठ के सुन रहे हो, लेकिन ऐसा ही समझो हम विद्यालय में बैठ के सुन रहे हैं और फिर हम होमवर्क करेंगे सारा दिन। प्रैक्टिकल लाइफ में होमवर्क होगा। बाबा बाबा तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भले धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेला तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठ करके बाबा को प्यार से याद करो। बाबा ने तो कहा है 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बजे 2 बजे उठो। बच्चों ने कहा बाबा बड़ा मुश्किल है। बाबा कहता अच्छा 2:30 बजे उठ जाओ। नहीं बाबा ये भी मुश्किल है। 3 उठो, ये भी मुश्किल है। अच्छा चलो 4 बजे उठो। कहता हाँ ये ठीक। कहते चलो जो तुम्हें उचित लगे, जो सहज लगे वो करो, लेकिन कमाई करो जरूर है। बाकी इन विकारों ने तुम्हें आदि मध्यंत दुख दिया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं जानते। पहले मारते हैं और फिर उसको जला भी देते हैं। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई, रस्म अनुसार जलाते हैं। वो कहते हैं इन विकारों रूपी रावण को पहले तो मारो। आप सोचो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समय प्रति समय बिन रूपों से जीवन में जागेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में आने ना देना। परंतु इसको मार तो दिया आपने, नहीं आने दिया प्रैक्टिकल, परंतु जला दो। पता नहीं किस समय जाग जाएगा फिर ये, क्योंकि बेहोश भी हो जाता है। और जलेगा कब? जब योग अग्नि होगी। ज्ञान से हम उसको मारते हैं, योग से हम उसको जलाते हैं। इसलिए रावण को केवल तीर मार के मारते ही नहीं, लेकिन उसको जलाते भी हैं। और आपको मालूम है एक बार ऐसा हुआ था, रामलीला हुई थी और लास्ट रावण को जला दिया, सब कुछ हो गया। और बाबा ने दूसरे दिन मॉर्निंग के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग बनवाए और बड़े बड़े पोस्टर्स, और दीवार दीवार पर लग गए। उस पर लिखा हुआ था रावण अभी मरा नहीं। अब लोग सब पढ़े कि रात को तो रावण को जलाया हमने, मरा भी है जलाया भी है, ये क्या आ गया जो लिखा रावण अभी मरा नहीं। तो ध्यान से पढ़ते थे। बहुत से लोग पूछने आते थे कि ये आप लोगों ने क्या लिख दिया है, रावण अभी मरा नहीं। हमने तो रावण को कल ही जलाया, कल ही उसको मारा है। भाई आपने तो भूत रावण को जलाया और मारा है। जो रावण आपके मन में बसा है वो तो बढ़ता जा रहा है।
उसको तो हर वर्ष बड़े से बड़ा बनाते जा रहे हैं। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा? कब इसको जलाना बंद करेंगे? जब रावण का राज्य ही खत्म हो जाएगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। कैसे सत्य नारायण स्वयं कहते बूढ़े ब्राह्मण वेश में कंचन महल दियो। कैसे शिव बाबा बूढ़े ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम बच्चों को नई सत्युग इस सृष्टि के लिए, कल्प पूर्व कैसे कैसे सत्युग बना था, फिर कैसे सत्युग बनेगा, ये सारी कहानी सुना रहे। और बाबा हम बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने के कारण सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए ना, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े हैं। किसी को कहो हम तमो प्रधान बन गए, कहते कौन कहता है, हाँ बहुत दुनिया बन गई है। अपने को कोई नहीं कहेगा हम भी तमो प्रधान बन गए। जब युग ही तमो का चल रहा है तो सब तमो प्रधान बन चुके हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही शांति धाम में है और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। बाप आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते, तुम फिर औरों को जगाते हो। जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दिया जलाते हैं ना कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा। अब बाबा कहते हैं मनुष्य बिल्कुल मरने पर है, अब उनको रोशनी मिलाना है। सत्य ज्ञान का प्रकाश आत्माओं को देना है। आत्माएं वापस अपने घर जा नहीं सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल देहाभिमान से जकड़कर विकारों के गर्त में गिर चुकी। भले दिल होती है हम दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता जब तक विकारों से नहीं छूटा है। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वो ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की बात नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। फिर तो वे पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इस ज्ञान को जानने से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता सिवाय बाप के। सुना, सिवाय बाप के कोई मनुष्य को त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप को है, क्योंकि जन्म पुनर्जन्म से न्यारे को ही तीनों कालों का ज्ञान होगा। जन्म पुनर्जन्म में आने वाला तीनों कालों का ज्ञान नहीं दे सकता है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचे ऊंचा भगवान है, वह रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापित करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। बस जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो मनाकर क्या करेंगे।
मालूम ही नहीं शिव है कौन, सृष्टि पर आए कब, सृष्टि पर आकर किया क्या, उनके आने की आवश्यकता पड़ी क्यों, कुछ भी तो जानते नहीं। कहते जी आज हमने शिवरात्रि का व्रत रख लिया, शिवरात्रि में मंदिर में गए, लोटी चढ़ाए, जाकर के कुछ ना कुछ बेल फल आदि चढ़ा करके बड़े खुश होके आ गए, जो हमने भी पूजन कर लिया। बाबा कहता है पता ही नहीं तो बनाकर क्या करोगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तभी जानोगे। अभी जो जान रहे हो फिर नहीं जानोगे कभी, आधा कल तो बाबा आएगा ही नहीं और ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं होगी। द्वापर कलयुग में बाबा होगा नहीं, वो आता ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है जब ज्ञान सुनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ा अमोलक टाइम है, इस टाइम ईश्वरीय ज्ञान को सुन जीवन में धारण करो। अभी तुमको स्मृति आई है ये राशि का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है, जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन कौन है जिनके दर्शन मात्र से हम दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं, वो शिव बाबा कौन है, वो देवियां कौन है, जानते तो है नहीं। बस एक मंदिर से निकले दूसरे मंदिर में गए, दूसरे से निकले तीसरे में गए, बड़े खुश हुए हम तो जिस चारों धामों के दर्शन कर आए। दर्शन तो कर लिए, कहते हैं ना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, कहाँ उस दाता से मिल पाए। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो, सुनो ध्यान से क्या बाबा कहता है, अगर पुरुषार्थ करते करते अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर हो बैठ ना जाना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन बैठा है। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क तो होता है ना। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु, गीता में भी आता है काम महाशत्रु है, इसको मार भगाओ। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये जहां हम चल रहे हैं जिस युग में, ये है संगम युग। बच्चे जानते हैं, सुनो बच्चे क्या क्या जानते हैं, बहुत कुछ बच्चे जान गए। तो बाबा बता रहा है बच्चे जानते हैं अभी कलम लग रहा है, पूरा झाड़ यहीं बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज सब बातें समझाई जाती हैं। अच्छा मुरली नहीं मिलती है, कई कहते हैं बाबा हमको मुरली हाथ में नहीं मिलती है, या कभी कभी क्योंकि पहले मुरली मधुबन से छपकर आती थी और सब बच्चे उसी को ही पढ़ते थे, तो कभी नहीं मिलती थी तो बाबा कहता था अच्छा मुरली नहीं मिलती तो बाबा को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाओगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर, कल्प कल्प
जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। हर क्षण याद रखो मैं आत्मा हूं और शिव बाबा का पुत्र हूं। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाबा को भूलना ये तो बड़ी भारी भूल है। देह अभिमान में आने से ही तो भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा आपको सो खाओ जो मर्जी करो, 8 घंटा बाबा कहता है मेरे लिए फिर रख लो। बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। व्यवस्था जल्दी नहीं होगी, इसमें मेहनत है, अटेंशन की आवश्यकता है। अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा। कोई हिसाब किताब कर्मों के सब पूरे हो गए, विकर्मी खाते नाश हो गए, तब आत्मा इस पुराने पतित तन में क्यों रहेगी, इस पतित शरीर में क्यों रहेगी? वापिस जाएगी अपने मूल वतन घर में जहां से आई थी। ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। और जब नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेंगी, रिहर्सल होती रहेंगी जब तक कि बच्चों की कर्मातीत अवस्था नहीं बने। जब कर्मातीत अवस्था बन जाएगी फिर रिहर्सल भी पूरी होकर फाइनल होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। किए आपने भी नमस्ते? बाबा नमस्ते करता है, हाथ जोड़ता है। कई बार साकार में शिव बाबा जब आते थे तो हम बच्चों के सामने महावाक्य उच्चारण कर खड़े होते थे, तो ऐसे हाथ जोड़कर आंखें नवाकर मस्तक नीचे करके बच्चों के सामने खड़े होते थे। कहते थे बच्चे तुम ही तो पूज्य देवता इस सृष्टि के मालिक थे, तुम्हें ही तो मैं पुनः पूज्य बनाने आया हूं। इसलिए पिता जब अपने पुत्र को गद्दी देता है तो अपने हाथों से उसको तिलक देता है, उसको ताज पहनाता है। तो हमारा प्यारा बाबा भी इस समय हम बच्चों को मस्तक पर स्वरूप स्मृति का तिलक देते हैं और जीवन को श्रेष्ठ बनाए, अन्यों का जीवन भी श्रेष्ठ बनाओ, ये ताज देते हैं। और पवित्र जीवन जियो, लाइट का क्राउन देते हैं। तो बाबा बच्चों को कहते हैं देवताएं सजे सजाए दिखाते हैं, तुम इस समय ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से अपने जीवन को सजा कर रखो। सिंपल नहीं हो, बहुत सुंदर सजाओ। बाकी वो जेवर पहनोगे तो चोर पीछे लग जाता है, लेकिन ये जेवर पहनकर सजे सजाए तो मंदिर की वो मूर्तियां हो जिनको भक्तजन पूज रहे हैं। और तुम मेरे बच्चे अपने जीवन को गुणों से और ज्ञान से सजा रहे हो। आज के धारणा के लिए मुख्य सार, कोई नोट करते हैं कोई नोट नहीं करते हैं, इसलिए मैं धीरे पढ़ूंगी, लेकिन इतना नहीं पढ़ूंगी जो आप सब नोट करते रहो, ठीक है? इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये हमारा पुरुषोत्तम मास चल रहा है, श्रेष्ठ मास चल रहा है।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाबा ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। बाबा ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। बाबा को बताओ ये बात आई, ये मन में हुआ, ये विकल्प आया, इस विकल्प ने मुझे विकारों में गिराया। बताओ बाबा को, श्रीमत लेनी है, सज्जन को सब सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय, ये समय कौन सा है? विकर्मों को विनाश करने का समय। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। अटेंशन रखना है। वरदान, देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। देह का, संबंधों का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगा। लेकिन जो स्वतंत्र है वो बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। सुनो, बहुत अच्छी बात है। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। लेना है ना नंबर आगे, ऐसा नहीं लास्ट में आ जाएंगे हम तो शुरू शुरू में आना चाहेंगे ना। सत्संग के शुरुआत का जो आनंद है वो मध्य और पीछे का आनंद वो थोड़ी है। चाहे है युग सुखों का, लेकिन सुखों में भी फर्क तो हो जाता है ना। नए मकान का जो आनंद है, जो वहाँ सब कुछ है, और पुराना मध्य में होते होते वो तो फिर दूसरा रूप बन जाता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ये थे